हमने थ्योरी ऑफ मशीन में अब तक का इंस्टेंटेनियस सेंटर यानी आई सेंटर देख लिया, केनेडीज थ्योरम देख लिया, एरनहोल्ड केनेडीज थ्योरम क्या होता है कि तीन बॉडी अगर जो है एक दूसरे के यानी परस्पर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तीनों बॉडी रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो तीनों का इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होता है वो क्या होता है, एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये केनेडी थ्योरम यही कहता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, यानी कोणीय वेग अनुपात प्रमेय। तो ये क्या होता है, ये बहुत यूज होने वाला है अगर आप जो है ढंग से काइनेमेटिक एनालिसिस करते हैं बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। अगर ढंग से करते हैं तब आपको बस जब एग्ज़ाम देके बस निकल जाना तो कोई बात नहीं। तो इसमें कैसे करेंगे देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, अगर हम बात करें तीन बॉडी जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस प्रमेय के अनुसार हम लिखें अगर तीन बॉडी रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो दो बॉडीज का एंगुलर वेलोसिटीज, यानी दो बॉडीज का एंगुलर वेलोसिटीज यानी एंगुलर वेगों का एंगुलर वेलोसिटीज इसमें लिख देंगे एक लाइन और एक टर्म और पहले लिख दे रहे हैं, तीसरे बॉडी के रिलेटिव, यहाँ लिख रहे हैं तीसरे बॉडी के रिलेटिव, छोटा थोड़ा हो जाएगा लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो लिख लीजिए तीसरे बॉडी के रिलेटिव, यानी यदि तीन बॉडी रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो दो बॉडीज का तीसरे बॉडी के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटीज यानी कोणीय वेगों एंगुलर वेलोसिटीज का अनुपात उनके कॉमन आई सेंटर यानी उन दो बॉडीज के कॉमन आई सेंटर तथा तीसरे बॉडी के साथ या रिलेटिव तीसरे बॉडी के रिलेटिव आई सेंटर्स, यानी दोनों बॉडीज का बात कर रहे हैं, कॉमन आई सेंटर पहले हो गया, अभी एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे तब समझ में आ जाएगा। कॉमन आई सेंटर तथा तीसरी बॉडी के रिलेटिव आई सेंटर्स, दोनों का आई सेंटर, एक बॉडी का और दूसरे बॉडी का आई सेंटर्स के बीच डिस्टेंस
के अनुपात यानी दूरियों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तीन बॉडीज अगर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो दो बॉडीज का एंगुलर वेलोसिटी का तीसरे बॉडी के रिलेटिव जो एंगुलर वेलोसिटीज का अनुपात होगा उनके कॉमन आई सेंटर यानी दोनों बॉडी का कॉमन आई सेंटर होगा तथा तीसरे बॉडी के रिलेटिव आई सेंटर के बीच तीसरे तथा उनके कॉमन आई सेंटर तथा तीसरे बॉडी के रिलेटिव आई सेंटर्स तीसरी बॉडी के रिलेटिव आई सेंटर्स उन दोनों का, ठीक है ना, उन दोनों का आई सेंटर तीसरे के साथ एक का अलग होगा, एक का दूसरा का अलग होगा, तो उन दोनों का के बीच डिस्टेंस के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि माना तीन बॉडी हैं जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो हम जो है इंडिकेशन के थ्रू बता रहे हैं, यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं। माना कि तीन बॉडी 1 2 3 एक दूसरे एक सब जो है रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 बॉडीज हैं, तो 1 और 3 3 और 1 का रिलेटिव इंटर 3 और 1 का आई सेंटर क्या होगा, 1 3 होगा, ठीक है, 1 3 होगा। 2 और 3 का क्या होगा, कैसे डिनोट करते हैं आई सेंटर को, 2 3 होगा। और 1 और 2 का भी है, तो 1 और 2 का क्या होगा आई सेंटर, इसको कैसे डिनोट करेंगे 1 2, ठीक है। तो अगर हम बात करें बॉडी 2 और 3 का रेशियो की बात कर रहे हैं, यानी ω3/ω2 की बात कर रहे हैं, जबकि रिलेटिव टू वो है 1 है, ठीक है ना। ये ध्यान देना है कि ω3 और ω2 अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये इसके अनुसार की बात कर रहे हैं, उसको फार्मूलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ω3/ω2 जो होगा वो क्या होगा, तो ये यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ तीसरी बॉडी के रिलेटिव है, तो यहाँ पर 3 1 भी कर सकते हैं और 2 1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ω2 आप ω3 लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होगा, उसका जो अनुपात होगा इनके कॉमन आई सेंटर, कॉमन आई सेंटर क्या होगा 2 और 3 का 2 3 से जो इसका कॉमन आई सेंटर होगा वो ऊपर होगा, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसका एक के साथ जो आई सेंटर है यानी 1 2 है उसके बीच का डिस्टेंस ये, यानी कि 2 3 माइनस 1 2 है, ठीक है ना, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। और नीचे 2 3 माइनस 1 3 होगा। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, यानी जब आप लोकेट कर लेंगे, ठीक है ना, कि लिंक का जो 1 2 2 3 ये सब लोकेट कर लेंगे अभी, क्योंकि आगे अभी बताएंगे कि अगर 4 बार चेन है तो आई सेंटर कैसे लोकेट करते हैं, अगर जो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है तो उसका आई सेंटर कैसे लोकेट करते हैं, ये अभी बता रहे हैं आगे। तो जब लोकेट कर लेंगे तो अगर दो लिंक का हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, मान लीजिए एक का निकालना है, एक का हमको पता है, क्योंकि हमको इनपुट वाला जनरली पता होता है, तो एक का पता है तो दूसरे को निकालना है। तो जब हम आई सेंटर, क्योंकि हम आई सेंटर तो लोकेट कर ही सकते हैं, तो जैसे ही आई सेंटर लोकेट कर देंगे उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ बस ध्यान देना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ऊपर 3 है तो यहाँ 3 वाला नहीं होगा 1 2 होगा, और नीचे 2 है तो यहाँ 2 वाला नहीं होगा, क्या होगा 1 3 होगा। और यहाँ पे ये ध्यान देना है ये जो होगा हमेशा 2 3 होगा, ठीक है। तो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। अब जो है देखते हैं कि कैसे लोकेट करेंगे।
कैसे जो है हम लोकेट करेंगे ये देखते हैं। तो लोकेटिंग आई सेंटर्स फॉर लोकेटिंग यहाँ हेडिंग लिखते हैं लोकेटिंग आई सेंटर्स फॉर 4 बार मैकेनिज्म या 4 बार चेन मैकेनिज्म कहते हैं आप, ठीक है। तो 4 बार अगर मैकेनिज्म है, तो 4 बार मैकेनिज्म है तो कैसे जो है हम आई सेंटर्स लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने इसके आई सेंटर होंगे। अगर 4 लिंक है 4 बार चेन में कितने लिंक होते हैं, 4 बार मैकेनिज्म में 4 लिंक। तो फार्मूला हम क्या बताए थे, n = n(n-1/2)। तो 4 लिंक तो 4 -1/2 यानी 4 × 3/2, 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 6 आई सेंटर की हमको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो 6 आई सेंटर की ज़रूरत है, ठीक। अब जो है कैसे लोकेट करेंगे, अब कैसे लोकेट करते हैं। तो एक जो है पहले 4 बार मैकेनिज्म हम ले लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके पहले आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि कैसे इंस्पेक्शन से हम पता करेंगे कि कैसे इंस्पेक्शन से हम पता करते हैं कि आई सेंटर कहाँ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 लिंक एक ही पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का आई सेंटर, यहाँ इंस्पेक्शन से देखा जाए तो क्या होगा, यही आई सेंटर होगा। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर होगा 1 2, ठीक है ना, ये आई सेंटर। क्योंकि हमने क्या बताया था कि उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट पर आई सेंटर क्या होता है, समय सबसे पहले आना चाहिए इंस्टेंट, उस क्षण जिसको माना जा सकता है रोटेट करता हुआ एक पॉइंट से। तो आपको पता ही है कि ये टर्निंग पेयर है, टर्निंग पेयर में दोनों लिंक रोटेट करेंगे उसी पॉइंट के अबाउट भाई, तो वही होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब अगर बात करें कि एक स्लाइडर है, स्लाइड कर रहा है किसी सरफेस पर हॉरिजॉन्टल, तो अगर स्लाइड कर रहा है तो क्या माना जा सकता है, इसके इन्फिनिटी पर कोई सेंटर माना जा सकता है। एट इन्फिनिटी, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो एट इन्फिनिटी होगा 1 2। इन्फिनिटी यानी अनंत पे माना जा सकता है कि अनंत पे कोई केंद्र होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा। क्योंकि एक जो है एक स्ट्रेट लाइन कर्वेचर कब मान पाते हैं हम, जब बहुत बड़ा सर्कल हो। समझिए, बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल, अनंत त्रिज्या वाला है तो बहुत बड़ा सर्कल होगा ही। तो अगर हम इसी की बात करें एक सर्कल की, तो अगर हम बहुत छोटा जब लेंथ लेंगे ना, बहुत छोटा लेंथ, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसका जो है सेंटर क्या हो गया। तो अगर यही जो बहुत बड़ा त्रिज्या का है तो बड़ा वृत्त भी रहेगा। तो अगर एक बहुत मतलब एक तरह से 1 मीटर 2 मीटर का अगर वो भी ले लेते हैं, आर्क लेते हैं, तब भी वो कैसे लगेगा, लगेगा कि एक लाइन की तरह है। तो मोशन भले ही एक लाइन में हो रहा है इसका भी जैसे, लेकिन अगर बहुत बड़ा सर्कल माने खूब इनफाइनाइट रेडियस का, तो क्या मान सकते हैं कि ये जो पाथ है ना, ये किस पर पड़ता है, सर्कल पर पड़ता है। और यही तो डिफिनीशन है इंस्टेंटेनियस सेंटर का, कि किसी सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता हुआ माना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इंस्पेक्शन से कर सकते हैं। अगर आपका जो है एक रोल हो रहा है, यहाँ पे रोलर रोल हो रहा है किसी सरफेस पर, तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। किसी इसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, पूरा रोटेट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से इंस्पेक्शन से निकाल लेते हैं और आपको नोट्स में जो है ये सब लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसका। तो इस तरह से अब 4 बार चेन मैकेनिज्म बनाते हैं। फोर बार चेन मैकेनिज्म बनाते हैं। ये मान लिया हमारा फिक्स लिंक है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है। 3 को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ऐसे, और ये हमारा 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, अब पता है हमको ये टर्निंग पेयर है, टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर। तो टर्निंग पेयर अभी इंस्पेक्शन से हम कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगा इस जगह का। तो 6 हमको देखना है कि 6 हमको पाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ तो हमको पता है कि 1 और 2 यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर टर्निंग पेयर बना रहे हैं, यानी टर्निंग पेयर है तो इसी पर जहाँ पेयर बना रहे हैं वहीं पर क्या होगा, इंस्टैन्टेनियस सेंटर होगा, क्योंकि इसी के अबाउट रिलेटिव मोशन हो रहा है सर्कुलर पाथ पे। तो टर्निंग पेयर तो 1 2 यहाँ हो गया, ऐसे जैसे बताएं अभी। 2 3 यहाँ हो गया, 2 और 3 के बीच, यहाँ 3 और 4 के बीच तो 3 4 इंस्टैन्टेनियस सेंटर यहाँ मिल गया। यहाँ पे 1 और 4 के बीच, 4 और 1 के बीच तो 4 1 नहीं लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे, याद करिए। तो 1 4 हो गया। तो 4 तो हमको पता चल गए, 4 तो हमको पता चल गए। अब लगाएंगे एरनहोल्ड केनेडी थ्योरम, और उससे आसान भी होता है एक चीज़ और कि एक सर्कल ड्रा करते हैं। एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है, जो जो पता है, क्योंकि 4 लिंक है तो 4 पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आपको 4 पता है, अब जो जो पता है उसको उसको मिला दीजिए। देखिए अब यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 और 1 4 पता है, तो 1 2 को हमने मिला दिया, 1 2 हमको पता है। 2 3 भी पता है तो 2 3 को भी मिला दिया, 3 4 भी पता है तो 3 4 को भी मिला दिया, और 1 4 पता है तो 1 4 को भी मिला दिया। तो ये चारों हमको पता है, ठीक है। तो हमको इंस्टैन्टेनियस सेंटर क्या क्या पता है, आई सेंटर्स की अगर बात करें। अब पहले बात करते हैं लिंक की, लिंक्स। तो लिंक्स है 1 2 3 4। अब इसके लिए आई सेंटर्स क्या क्या होंगे, 1 से जुड़ा हुआ एक क्या होगा, 1 2 होगा, ठीक है, 1 2 होगा। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आई सेंटर्स लिखते हैं, ये आई सेंटर्स है। 1 2 होगा, और क्या होगा, 1 3 होगा और 1 4 होगा। अब देखिए 1 2 और 1 4 बस पता है हमको, ठीक है। दूसरे लिंक के लिए 2 3 है ना, और 2 4, ठीक है। अब इसका 4 1 2 1 नहीं आएगा, ये आपको पता है, क्योंकि हमने एक ही इंस्टैन्टेनियस सेंटर होगा इन दोनों का रिलेटिव, और हम हमेशा क्या लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 से क्या होगा, 3 4। तो देखिए 6 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके मिल गए। 6 इंस्टैन्टेनियस सेंटर की ज़रूरत भी थी। अब इसमें हमको 2 3 पता है, ठीक है, और 3 4 पता है, ये नहीं पता है 2 1 3 और 2 4। तो 1 3 और 2 4 को कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पे आते हैं। तो 1 3, पहले अगर 1 3 की बात करें, और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे
कि 1 2 1 4, ठीक है ना, यानी 1 2 1 4, तो 1 2 और 1 4 यानी कितने बॉडी, 1 2, कौन सा लिंक, एक लिंक, दूसरा लिंक और चौथा लिंक एक लाइन में है, तो 2 4 भी क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। केनेडी थ्योरम याद करिए, अगर 3 बॉडी रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो तीनों का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो क्या होगा, एक लाइन में होगा। तो 1 2 और 1 4 एक लाइन में है, तो तीसरा इसी लाइन पर होना चाहिए, और वो कौन सा, 2 4 है ना, इसके बीच का। तो 2 4 कहीं इसी पर होगा, कहीं इसी लाइन पर होगा, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ी ना हमको पता है लोकेशन, अब आगे से पता चलेगा। तो अब दूसरा चीज केनेडी थ्योरम से बताते हैं और इस सर्कल से भी बता रहे हैं अभी बहुत इजीली। तो 1 4 और 1 2 इसी लाइन पर होगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 लिंक, यहाँ पर देखिए 2 3 और 3 4, 2 3 और 3 4, तो यहाँ से 2 4 कहाँ होगा, इसी लाइन पर न होगा। देखिए यहाँ पे 2 लिंक, यहाँ पे देखिए 3 बॉडी आ रहे हैं कि नहीं, 2 3 और 4, तो 2 3 और 3 4 एक लाइन में है, तो तीसरा क्या है, 2 4 है। जैसे यहाँ पर 1 2 और 1 4 एक लाइन में है, तो दूसरा वाला जो तीसरा वाला क्या है, 2 4 है। तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 4 इसी लाइन पर होना चाहिए, यानी इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसी लाइन पर हमारा 2 4 मिलना चाहिए, यानी यहाँ पर आके हमारा मिल गया 2 4, जहाँ पर दोनों लाइन काटे, क्योंकि इस लाइन पर और इस लाइन पर, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आप स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ पे मिल गया हमको 2 4, ठीक है। 2 4 पाने के लिए 2 3 और 3 4 को मिलाया और 1 4 और 1 2 को मिलाया, ठीक है। अब इसको इसके थ्रू भी बताते हैं। अब आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, अब देखिए यहाँ पे 1 4 और 3 4 एक लाइन में है, तो कौन सा 1 4 और 3 4, सॉरी 1 4 और 3 4 हाँ एक लाइन में है, तो कौन सा वाला है, 1 3 न होगा, इस पर कहीं ना कहीं होना चाहिए इसी लाइन पर, क्योंकि 3 बॉडी देखिए 1 4 और 3 4, तो 1 3 और 4 3 बॉडी है रिलेटिव मोशन में, और 2 का जो है हमको पता है एक लाइन में ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है, तो तीसरा वाला भी इसी लाइन पर होना चाहिए। तो इसको बढ़ाइए आगे, इसी लाइन पर कहीं होगा, कहीं क्या होगा, 1 3 होगा। अब 2 4 हमको पता चल गया, ठीक है ना, 2 4 हमने ज्ञात कर लिया, 1 3 बस बचा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 2 3, ठीक है, 1 2 और 2 3 इसी लाइन पर होंगे, चूंकि जो है हमने थोड़ा सा प्रोपोर्शन जो है इसका थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, चलिए हम मिला देंगे, लेकिन यहाँ मिलने वाला दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आप प्रोपोर्शन सही बनाएंगे, ठीक है, वो ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेंथ जो होगा ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा, गड़बड़ बन गया होगा। अब देखिए, चलिए इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, तब भी मिलता है कि नहीं। तो इस तरह से ये जो हो गया 2 3 हो गया, 2 3 और 2 4। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 2 3 यानी 1 2 और 3 बॉडी है, तो 1 2 पता है, 2 3 पता है, लेकिन 1 3 नहीं पता, लेकिन इसी कहीं लाइन पर होगा, इसी लाइन पर। तो इस लाइन को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे कट करेंगे वो हमारा क्या होगा, 1 3 होगा, आई सेंटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, 1 2 4 भी मिल जाता है और 1 3 भी। तो हम यहाँ किस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, एरनहोल्ड केनेडी थ्योरम का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कैसे पता करेंगे, अगर जो है आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो इजी है एरनहोल्ड केनेडी थ्योरम का यूज करना, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कैसे करेंगे। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो क्या करते हैं, अब देखिए जैसे हमको निकालना है 1 3 हमको नहीं पता है, 1 2 2 3, तो 1 3 ऐसे डॉटेड मिला रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो अब 1 से 3 जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 1 2 और 2 3, तो 1 2 और 2 3 देखिए कहाँ पर है, 1 2 और 2 3 यहाँ पर है, तो इसको क्या करिए, मिला के आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ा दिया। अब फिर 1 3 जाने का एक और रास्ता है, ये 1 4 और
4 3, तो 1 4 और 4 3 जो है उसको 1 4 और 3 4 या कहिए 1 4 और 3 4 को आगे बढ़ाइए, तो दोनों को देखिए आगे बढ़ाइए तो हमारा क्या मिल जाएगा 1 3 मिल जाएगा। यानी इस रास्ते जाइए और इस रास्ते जाइए तो हमारा क्या मिल जाएगा 1 3 मिल जाएगा। अब ये पूरा मिल गया तो अब ये पूरा गाढ़ा हो गया, अब हमारा ये भी मिल गया। अब इसके बाद 2 4 हमको प्राप्त करना है, तो 2 4 कैसे जाएंगे 2 3 3 4, तो 2 3 और 3 4 उसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 3 3 4 हो गया। अब क्या है 1 2 और 1 4, तो 1 2 और 1 4 को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, इस रास्ते। तो यहाँ से क्या मिल गया, दोनों को जब आगे बढ़ाया तो जहाँ काटा वही हमारा मिल गया, तो ये भी हमारा ये भी 2 4 भी मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से डायग्राम बना के ऐसे ही और सारे अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है तब भी जो है हम बना निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते हैं, लोकेट करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर जब आप लोकेट कर लेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम जो अभी बताए थे नीचे पीछे, उसी का यूज करते हुए कहीं से भी आप जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसी का यूज होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ओमेगा 2 दिया है तो यहाँ पे 2 3 आपको पता है, ठीक है। अब आपको निकालना है ओमेगा 3, मान लीजिए ओमेगा 2 दिया, ओमेगा 3 निकालना है, तो ओमेगा 3 निकल जाएगा, ओमेगा 2 पता ही है, रख दीजिए। 2 3 आपको पता है लोकेट करके। अब 1 2 कहाँ है वो देख लीजिए, तो 2 3 से 1 2 का बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस रख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 3 फिर पता है और 1 3 कहाँ है, तो 1 3 और 2 3 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे ही रखेंगे तो हमारा ओमेगा 2 का मान आ जाएगा। चूंकि जब ये अगर जो है नेगेटिव में आया तो इसके जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर जो है नेगेटिव आया, मान लीजिए ओमेगा 2 हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तो अगर नेगेटिव आया ये वैल्यू रखने के बाद, यानी कि जो है ओमेगा 2 जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए तो ये क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है, ये बड़ा मिलने वाला है। तो जब 2 3 माइनस करेंगे, ठीक है ना, या फिर इसका डिस्टेंस, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, एक चीज़ डायरेक्शन का ध्यान देने में ये देखना है, वो जो है वो सब भूल जाइए जो अभी बताए हैं वो गलत था, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान देने में ये ध्यान देना है कि जो सेंटर्स हैं, ठीक है ना, अगर उस कॉमन आई सेंटर के एक और हैं तो दोनों का वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों दूसरी ओर है, एक दूसरी ओर है दूसरा दूसरी ओर, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो इसके देखिए इधर है 1 2 और इसके उधर है 1 3, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का क्या होगा वो अपोजिट होगा, एंगुलर वेलोसिटी। और जब एंगुलर वेलोसिटी पता रहेगा तो आप जो है लीनियर वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, आपको पता ही, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया ओमेगा इंटू आर जो होगा भी होगा, ठीक है ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इसी के साथ साथ कैसे लोकेट करेंगे। तो कैसे लोकेट करेंगे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, उसका भी देख लेते हैं। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का कैसे लोकेट करेंगे आई सेंटर। तो मान लीजिए ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, किसी कॉन्फ़िगरेशन पर है ऐसे, ठीक है। ये लिंक 1 है, 2 है और 3 है और ये 4 है, फिर ये 1 है, ठीक है। तो कैसे लोकेट करेंगे, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पर 1 2 होगा, यहाँ पर 2 3 होगा, यहाँ पे 3 4 होगा, और इसके परपेंडिकुलर चाहे अप कहिए चाहे डाउन कहिए, ठीक है ना, इसके मतलब इन्फिनिटी पर 1 4, चाहे इधर की ओर कहिए चाहे इधर की ओर कहिए, ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर किधर भी मान सकते हैं,
ठीक है ना। वो इसी लाइन पर, मतलब आप ऐसे एक लाइन बना लीजिए, अगर चाहे अप या डाउन या नीचे या ऊपर, ठीक है ना, इसी पर कहीं एट इन्फिनिटी क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है ना, इसी पर कहीं एट इन्फिनिटी 1/4 होगा, क्योंकि हमने बताया कि मोशन के जो परपेंडिकुलर होगा उसी डायरेक्शन में इन्फिनिटी पर अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो आई सेंटर होता है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या क्या पता है, फिर से वही सर्कल बना लेते हैं। 4 लिंक 1 2 3 और 4, तो 1 2 मिला दिया, 2 3 पता ही है वो भी मिला दिया, 3 4 वो भी पता है वो भी मिला दिया, और 4 1 यानी 1 4, 4 1 नहीं कहेंगे 1 4 वो भी पता है, इसी पर इन्फिनिटी पर कहीं होगा वो भी मिला दिया। अब बचता क्या है, 1 3 और 2 3 बचता है, क्योंकि 4 तो है पता चल गया, इसमें भी 4 लिंक है तो 6 होंगे ना, आपको पता 1 2 3 4 तो पता चल गया, बस 2 बाकी हैं, तो 2 वो कौन कौन से हैं, 2 3 है और एक 1 3 है, ठीक है। तो 2 3 पर जाने के लिए कैसे, अच्छा पहले 1 3 ले लेते हैं, तो 1 3 के लिए 1 2 और 2 3 को आगे बढ़ाइए, तो 1 2 और 2 3 को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, चलिए 1 2 और 2 3 को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब फिर 1 3 जाने के लिए ये रास्ता चुनिए, 1 4 और 3 4 का, तो 1 4 और 3 4 इसी लाइन पर होंगे ना, हैं, और इसी को और आगे बढ़ा दीजिए, तो जहाँ पर ये काटता है, क्योंकि आपको शायद दिखाई न दे, लेकिन यहाँ पे कहीं काटेगा दोनों लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन जो जा रहा है 2 3 से होकर, ये 1 3 से होकर, जहाँ दोनों एक दूसरे को काट लिए, मान लीजिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक्चुअली कहीं ऊपर होगा, दिखाई आपको यहाँ नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा, कौन सा होगा, 1 3 होगा, कौन सा होगा 1 3, तो ये 1 3 भी हमने पता कर लिया। अब बचा हमारा 2 4, 2 4 कैसे पता करेंगे, तो 2 4 के लिए 2 3 और 3 4 जाती है, तो 2 3 और 3 4 वाला लाइन बढ़ाइए, 2 3 और 3 4 वाला आगे इधर भी बढ़ाइए और इधर भी बढ़ाइए, आपको जब तक नहीं पता है, क्योंकि हमको पता है तो इसीलिए उस डायरेक्शन में बस बढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता इधर भी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, जिस ओर कटेगा उस ओर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब कौन सा निकाल रहे थे, ये वाला, तो 2 3 और 1 2 को, 2 3 और 1 2 को, 2 3 हमको फाइंड करना है 2 4 पता करना है, तो 1 4 और 1 3 को बढ़ाइए, और पहले 1 2 और 2 3 को बढ़ाइए, तो 1 2 और 2 3 को, तो 1 2 और 2 3 तो ये वाला है, बार बार मिस्टेक हो जाए, 1 2 और 1 4 को बढ़ाइए, तो 1 2 और 1 4, हमको निकालना 2 4, तो 2 3 और 3 4, तो 2 3 और 3 4 को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, 2 3 और 3 4 को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ 1 2, यहाँ 1 4 इस लाइन पर भी हो सकता है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि बस उसी लाइन पे होगा, ये जरूरी नहीं है कि बस इसी लाइन पे होगा, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी लिंक 1 है और यहाँ भी लिंक 1 है, ठीक है ना, तो ये 1 2, क्योंकि देखिए कौन कौन से, अब ध्यान दीजिए, तो 1 2 2 4 और 1 4 तीनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हैं, ठीक है ना, तो तीनों का जो होगा वो इंस्टेंटेनियस सेंटर वो लाइन पर होना चाहिए, तो 1 4 इस पर भी हो सकता है, ठीक है, तो 1 4 और 3 4 को जब मिलाएंगे, 1 4 और 1 2 को, ठीक है ना, तो 1 4 1 2 इस पर होगा, चाहे इस पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी लेते हैं, ठीक है ना, तो 1 4 और 1 2 को मिलाइए,
तो 1 4 इसी पर होगा, ठीक है, या फिर उस पर होगा। तो इसको मिलाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 4 और 2 3 3 4 वाला क्या है, ये है लाइन ना, तो 2 3 ऐसे जाइए, 2 3 3 4 वाला हो गया ये, इसको बढ़ा दिया, और 1 2 और 1 4, 1 2 और 1 4 इसको मिला दिया, इसको बढ़ा दिया, तो इस पर होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप जो है 1 4 यहाँ इस लाइन पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि लिंक 1 यहाँ पर भी है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ही तो वो मोशन कर रहा है, लिंक पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जरूरी नहीं है कि 4 जो है मोशन कर रहा है तो बिल्कुल इसी पॉइंट से होकर इसके जहाँ पर लिंक हम मान सकते हैं। और रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है, मतलब मोशन इस लीनियर हो रहा है, तो लीनियर मोशन पे पैरेलल जितने लाइन मान सकते हैं, जितने लाइन मान सकते हैं आप, उस पर 1 4 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ भी 1 4, इस पर भी 1 4 होगा एट इन्फिनिटी पर। तो इस तरह से यहाँ पर कटा, तो ये हमारा मिल गया कौन सा, 2 4। तो इस तरह से सभी इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या हो गए, लोकेट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से सभी इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट हो गए। अब यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसका मान जो है